नमस्कार साथियों। तो आज है 6 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात साथियों, इस वीडियो में हम जिन सब शेयर को लेके आगे चर्चाएं करेंगे वो मेरे तरफ से बिल्कुल भी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल या होल्ड करने के लिए। सिंपल देखिए, न्यूज आया उसके बेस पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस या तो न्यूज पर्पस देखना। ओके, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर के बारे में जिसको आप बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि एक तो बहुत पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और न जाने कितने बड़े छोटे एनबीएफसी आया गया, बट इसकी जो मार्केट शेयर है ना भारत के अंदर, कोई आज तक बीट नहीं कर पाया। और यही वजह है कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल हो या बहुत सारे जियोपॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद भी शेयर की रिटर्न्स की प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, जब ये बाजार में आया था नया नया 2002 में, तब से लेके अभी तक 1,61,000% को रिटर्न दिया है शेयर ने। बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और रिसेंटली देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया था। पहले आप देख लीजिए, देखिए क्वार्टर वन टॉप एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, मार्जिन थोड़ा सा मतलब एक म्यूटेड ग्रोथ रखा है, बट प्रॉफिट देखिए 20% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए कंपनी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका जो ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन बढ़ने के साथ साथ जो ग्रोथ रेट है ना, वो भी थोड़ा सा काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो फिलहाल देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके कहिए या सिचुएशन के ऊपर बेस करके, क्योंकि रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म हुआ, तो डिमांड अगर बढ़ा, भारत में कंजप्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ा, तो कहीं ना कहीं बात करें इनडायरेक्टली इन टाइप की जो एनबीएफसी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। दीवान चौकी, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक्मुलेट करने की रेटिंग दिया, एक्मुलेट करने की बजाज फाइनेंस को टारगेट प्राइस दिया 1,040 रुपए की। और आई थिंक कि इम्पॉसिबल बात नहीं है, बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी है, ठीक है, ऊपर नीच होता रहता है, ये बाजार की एक नेचर है। बाजार में तेजी भी होगा, बाजार में गिरावट भी होगा, बाजार की एक नेचर है। बट हाँ, शेयर अगर सही से काम किया तो कहीं ना कहीं पहुंचने का उम्मीद है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर नजर रखना। वैसे अगर हम बात करें लास्ट 5 साल की बात करें, ये देखिए शेयर एक डिसेंट रिटर्न दिया है, या लास्ट 10 साल की बात करें तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर इसको आप कह सकते हो। ठीक है, ओके साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पतंजलि फूड लिमिटेड के बारे में। रामदेव बाबा की कंपनी है। देखिए देखिए पतंजलि फूड की बात करें, मेनली लास्ट 1-2 क्वार्टर एक्चुअली हमने देखा कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर किया। अब क्योंकि सरकार जीएसटी रिफॉर्म कर दिया और खास करके एफएमसी सेक्टर को काफी बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज ढेरों मतलब ऑलमोस्ट, तो जो मुझे मतलब पता लग रहा है 70-80% एफएमसी प्रोडक्ट की जो जीएसटी बहुत कट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और रिसेंटली कंपनी बोनस भी इशू किया, वो भी 2:1 रेशो में, जिसका एग्स डेट साथियों नेक्स्ट हफ्ता, नेक्स्ट वीक में। अब याद रखना 11 सितंबर 2025 को इसका एग्स डेट है, मतलब एग्जीक्यूशन होगा मार्केट में। तो उसके पहले यानी 10 सितंबर, तो आपके हाथ में कितना दिन, आज तो आपके 6 तारीख हो गया, कल 7 तारीख, 8, 9, 10, 3 दिन बाकी है। 8, 9, 10, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन में अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे 2:1 रेशो में बोनस पाने के लिए। ठीक है, अच्छा 2:1 रेशो में बोनस का जो ब्रेकडाउन है समझ लीजिए, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्प्लिट और बोनस में। स्प्लिट अलग चीज है, बोनस अलग अलग चीज है। ठीक है, अच्छा 2:1 रेशियो में बोनस का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है पतंजलि फूड की, तो उसके साथ उनको और 2 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ठीक है, मतलब एक के साथ 2 बोनस मिलेगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक क्वांटिटी की शेयर है वो 3 गुना हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो एक 3 हो जाएगा, मतलब 2 6 हो जाएगा। अगर आपके पास 10 है वो 30 हो जाएगा, 5 है तो 15 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा ये बोनस। ठीक है, बाकी देखा जाए 11 सितंबर, क्योंकि इसकी एग्स डेट है, तो साथ में आप ये भी जानिए कि उस दिन पे शेयर प्राइस 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस रहेगा 1/3 हो जाएगा एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के ऊपर एक सॉलिड अपडेट है। वैसे तो देखिए कंपनी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया लास्ट 2-3 क्वार्टर में ऑनेस्टली से, इवन सेल्स की रिपोर्ट भी काफ़ी खराब था 2025 में। अब रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, अगर कंपनी ठीक ठाक डिसीजन लिया तो। और कंपनी सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया, मतलब जितने भी ऑटो कंपनीज में सबसे पहले डिक्लेयर किया
जो प्राइस कट करने की, टाटा मोटर्स टू कट कर एसयूवी प्राइसेस शार्पली आफ्टर जीएसटी रिडक्शन, पॉपुलर मॉडल टू गेट चीपर बाई 1.55 लाख, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कम हो जाएगा प्राइस। थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दे देता हूं कि कितना, कौन सी मॉडल में कितना कम होगा। तो टाटा मोटर्स की जो एकदम सबसे मिनिमम रेंज की कार है टाटा टियागो, पता होगा आपको शायद, तो उसमें लगभग 75,000 रुपए कम हो जाएगा जीएसटी रिडक्शन करने के बाद। टाटा टिगोर में ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज कम हो जाएगा। टाटा एल्ट्रॉज में ऑलमोस्ट 1.10 लाख रुपीज, जो कि अक्सर हमने देखा लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली परचेस करते हैं। और सामने क्या है, फेस्टिव सीजन और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होगा 22 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एक्सपर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैं कहूंगा सेल्स काफी हद तक बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। याद रखना किसकी, ऑटो कंपनीज की। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स ही दिखा रहा हूं, बट ओवरऑल बात करें ऑटो सेक्टर की जो कंजप्शन या सेल्स, वो काफी बढ़ सकता है। ठीक है, देखिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे, जैसे कि टाटा पंच में भी 85,000 के आसपास रिडक्शन हो सकता है। पॉपुलर का, जो कि टाटा ग्रुप के काफी ट्रस्टवर्दी माना जाता है, टाटा नेक्सन, उसमें भी लगभग 1.55 लाख ड्रॉप हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, बट ओवरऑल बात करें काफी बेनिफिट मिलेगा, इतना तो तय है। ठीक है, वैसे लास्ट डे कारोबार भी अच्छा था, 66 लैक्स के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा वीक था, 29.74% के आसपास। टाटा मोटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेवल्स है 700 को क्रॉस करके होल्ड करना, बिकॉज कुछ महीनों पहले की बात है, शेयर 700 के ऊपर पहुंच भी गया था। अगर आप देखेंगे 730 720 के आसपास, ये देखिए मई के महीने में पहुंच गया था। उसके बाद जैसे ही जून जुलाई पे फिर से खास करके टैरिफ की सिलसिला शुरू हुआ, शेयर बहुत गिर गया। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक में इस कंपनी को नजर रखना। अच्छा, यहाँ पे बात हो रहा है ऑटो सेक्टर की, तो अब हम बात करेंगे एक ऑटो से रिलेटेड ही कंपनी है, क्रूज लिमिटेड, जो लिटरली लास्ट 2-3 दिन पे हर एक निवेशक की ध्यान आकर्षित किया। क्यों किया, पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसीलिए किया, लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर शेयर मालूम है कितना, ये देखिए 22% मूवमेंट दिया, 22%, 22%। और कंपनी सॉलिड कंपनी है, लगभग 1 साल के आसपास बाजार में आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ 1 साल पूरा भी नहीं है। आज 6 सितंबर, ये बाजार में आया था 2024 की 16 सितंबर को, अभी 10 दिन बाकी है। तो शुरू में तो हमने देखा था, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिस्टिंग गेन हुआ था, उसके बाद सडनली गिर गया था, फिर से थोड़ा बहुत रिकवर करने लगा था आपके दिसंबर पे, 240 तक शेयर निकला। उसके बाद तो ऑब्वियसली बाजार में एफएस द्वारा सेल ऑफ, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इशू, शेयर हमेशा 200 के नीचे ही था। रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म के बाद भाई शेयर देखिए यहाँ पे था, जैसे जैसे मोदी जी 15 अगस्त को घोषणा किया जीएसटी रिडक्शन का, बस शेयर 41% रिटर्न दिया विद इन 3 वीक्स। ठीक है, तो मेनली कंपनी को क्यों बेनिफिट मिलेगा, अगर ऑटो सेक्टर में सेल्स इंक्रीज हुआ तो ऑटो कंपोनेंट मेकर उसका भी तो डिमांड बढ़ेगा ना। जस्ट एक के साथ एक आप कनेक्ट करते जाइए। अभी अभी आपको मैं क्या दिखाया टाटा मोटर्स की केस में, कि टाटा मोटर्स जो अपने कार की जो प्राइस है उसको कम कर रहा है, क्योंकि सरकार जीएसटी कम लेगा तो ओवरऑल कार की प्राइस कम हो जाएगा। कोई कार की 70,000, 80,000, 1.5 लाख, 1 लाख, इतना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ सकता है, कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ेगा तो जो ऑटो कंपोनेंट मेकर उसमें भी तो डिमांड बढ़ेगा। लॉजिकली आप सोचिए ना, तो जिस वजह से क्रूज हो गया, मदरसन सुमी हो गया, सोना बिलियर, इसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्रूज की खासियत क्या है, तो छोटे कंपनी है, सो छोटे कंपनी में ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। दूसरा सबसे बड़ी बेनिफिट, ये डेट फ्री कंपनी है। तो जी हाँ, अक्सर छोटे कंपनी उतना मतलब डेट फ्री दिखाई नहीं देता, ये कंपनी मैं कहूंगा एक्सेप्शन है, डेट फ्री कंपनी है, कंपनी को कोई कर्जा नहीं है और कंपनी की ग्रोथ रेट काफी शानदार है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो जिस वजह से हमने देखा कि शेयर जो है विद इन फ्यू ट्रेडिंग डेज तुरंत स्काई रॉकेट बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में इसको बड़ी नजर रखना, कंपनी वैसे अच्छी कंपनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कुछ जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ के, ध्यान से देखिए। एयरफ्लो और रेल टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ 107.14% की मैसिव प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। डेव एक्सीलेटर मेलन आईपीओ 14.75% की प्रीमियम। जय अंबे सुपरमार्केट 12.82% की प्रीमियम। सब बाजार में लॉन्च होगा नेक्स्ट वीक में, याद रखना। श्रृंगार हाउसेस ऑफ मंगलसूत्रा मेलन आईपीओ 14.55% की प्रीमियम। अर्बन कंपनी आईपीओ अनदर मेलन आईपीओ 23.79% की प्रीमियम। उसके बाद 0 बहुत सारे जीरो है। अच्छा, कार्बन स्टील इंजीनियरिंग 10.69% की प्रीमियम। अच्छा, सर्वे मेटल 12.24% की प्रीमियम। ऑस्टेरे सिस्टम 45.45% की प्रीमियम। गोयल कंस्ट्रक्शन 19.39% की प्रीमियम। ऑप्टिक वैल्यू टेक कंसल्टिंग 8.33% की प्रीमियम।
अमांता हेल्थ केयर 7.14% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लास्ट वीक में लिस्ट हो चुका है। अच्छा आगे बढ़ते हैं साथियों, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और परसों क्योंकि बाजार ओपन होगा, और उसके पहले याद रखना साथियों, कल संडे रविवार के दिन मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी वाइटल टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा या जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, सब आपको मैं जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना और चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, हर एक वीडियो देखना जरूर। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, एकदम देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है ना। आइए अब बात करेंगे बेल के बारे में, डिफेंस सेक्टर की एक शानदार लीडिंग कंपनी। सो लास्ट डे क्या हुआ, पहले मैं आपको न्यूज दिखाने से पहले थोड़ा ये दिखाता हूँ कि मतलब लास्ट डे कारोबार कैसा था। ये देखिए 73 लाख के वो शेयर ट्रेडिंग में, देखिए इसमें कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, अक्सर होता है ना। बात किया है लास्ट डे डिलीवरेबल परसेंटेज काफी बढ़िया था, कितना था 53.63%। आमतौर से मतलब बेल के शेयर में 35-40% के नीचे रहता है, सडनली स्पाइक कर गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत वाइटल संकेत है निवेशक के लिए कि शेयर में धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स निवेश कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताने की या क्या समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेल की शेयर अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम में थोड़ा बहुत यहाँ पे भी गिरावट हुआ, बट स्टिल लास्ट एक हफ्ता अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, शेयर जो है 370 के नीचे नहीं पहुंचा। सो बेल के लिए इमीडिएटली 370 के लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ बात करें, बेचारा 380 पे एक्चुअली थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये बात भी सही है। तो ये 10 पॉइंट की जो रेंज है, इसको अगर शेयर ब्रेक कर लिया तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट आज पेश किया गया, दिस 6 स्टॉक्स फायरिंग द ऑल सिलेंडर्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फ्यूल फाइनेंशियल 26 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेल की नाम पे है इस लिस्ट में, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भारत इलेक्ट्रिकल कंपनी की फंडामेंटल की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिटेबल एबिलिटी की बात करें, ओवरऑल बात करें, कंप्लीट परफॉर्मेंस इस बार हमें देखने को मिल रहा है बेल द्वारा, ठीक है। सो बेल की शेयर नेक्स्ट हफ्ते में नजर रखना, अच्छी कंपनी है, अच्छा ऑर्डर बुक है, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। अब देखना पड़ेगा बाजार की सेंटिमेंट, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कहीं ना कहीं शेयर में गेनिंग हो सकता है। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट थोड़ा सा आप देख लीजिए एनएचपीसी के ऊपर। एनएचपीसी की शेयर तो वैसे 80, जैसे कि आपको मैं कहा था 80 पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है और लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया था 77.92 रुपीज पे। अब ये देखिए एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ये व्यक्ति को आप पहले देख लीजिए। ये व्यक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्यक्ति आया है एनएचपीसी की सीएमडी की पद में, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी कंपनी के लिए सबसे वाइटल पोस्ट माना जाता है। इनका नाम है भूपेंद्र गुप्ता। तो भूपेंद्र गुप्ता जी टेक्स ओवर एज सीएमडी ऑफ एनएचपीसी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के लिए सीएमडी, सीईओ, सीएफओ, सीओओ ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। सो शेयर में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बाजार को अगर पसंद आया तो कहीं ना कहीं शेयर में रिकवर भी हो सकता है, बाजार को अगर पसंद नहीं आया शेयर में गिरावट भी हो सकता है। वैसे तो लास्ट डे कारोबार भी इसका अच्छा था, लगभग 44.75% के आसपास टोटल डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को। अब क्योंकि देखिए एनएचपीसी की शेयर रिसेंटली थोड़ा बहुत स्लिप कर गया और 80 के जो सपोर्ट लेवल पहले था उसको ब्रेक करके नीचे आया, तो फर्दर जब ऊपर की तरफ मूव करेगा 80 के आसपास रेजिस्टेंस, इसको अभी इमीडिएटली नियर टर्म बेस पे ब्रेक करना जरूरी है रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें 75 से लेके 77, ये दो सपोर्ट लेवल है, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, कोई और आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।